ये पक्षी बहुत परेशान थे। मिठू भैया, पहले भी कई बार ठंड का मौसम आया है, मगर इतनी ठंड पिछली बार तो ना थी। कभी धूप तो कभी कोहरा, मगर अब तो कई दिनों से कोहरा जान ही नहीं छोड़ रहा। कबूतर वहाँ आ जाता है। मैं जानता हूँ इस बार ठंड क्यों ज्यादा है, क्योंकि सूरज चाचा हमसे नाराज है। सूरज चाचा नाराज है, मगर वो क्यों? शायद आप सब भूल गए, जब गर्मी के मौसम में कालू कौवे ने सूरज चाचा को बुरा भला कहा था। लो जी, आ गया सुबह सवेरे ही। इसे और कोई काम है ही नहीं, ना खुद सोता है ना दूसरों को सोने देता है। सूरज चाचा जी, जाओ यहाँ से, चले जाओ, मुझे सोने दो। रात गई और दिन आया, मैं तुम्हारे लिए रोशनी लेकर आया हूँ ताकि तुम सब पक्षी अपने अपने काम कर सको। तुम सब के लिए अनाज पक जाए, मेरी रोशनी से ही फूल खिलते हैं। काम काम काम, जाओ चाचा जी, तुम अपना काम करो, हमें ऐसे तंग ना करो। उस दिन के बाद सूरज चाचा एक बार भी हमारे जंगल में नहीं आया। इसका मतलब सूरज चाचा हमसे नाराज है। जो भी हो, हमें सूरज चाचा को मनाना होगा। अगर ऐसे ही कुछ दिन और धूप ना निकली तो ठंड के कारण हमारी हड्डियाँ भी जम जाएंगी। कौन हो तुम, कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं कालू हूँ। गोरी, मैं तुम्हारा पति हूँ। और कौन हूँ? मगर गोरी कौवी झाड़ू उठाकर कालू कौवे को मारने लगती है। बुढ़े कौवे, तुम हो कौन? मेरे घर में मेरी इजाजत के बिना तुम क्यों आए हो? भागकर कालू कौवा बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाता है। वो गोरी मुझे मार देगी। कुछ दिनों से वो बहुत अजीब अजीब बातें कर रही है, मुझे बचा लो। गोरी को क्या हुआ है कालू भैया? यही तो मुझे समझ नहीं आ रही कि उसे हुआ क्या है। वो मुझे पहचानती ही नहीं है। ये तो बुलबुल ही बता सकती है गोरी को क्या हुआ है। मगर कालू भैया, आपकी वजह से हम सब ठंड से मर रहे हैं। क्या हुआ? मैंने क्या किया है? सूरज चाचा आपसे नाराज हैं। वो इस जंगल में धूप और रोशनी करने नहीं आ रहे, इसलिए तो ठंड इतनी बढ़ गई है। चिड़िया, मैं सोया हुआ था। जब सूरज चाचा ने मुझे जगाया तो मैं गुस्से में आ गया। उड़ती हुई बुलबुल भी फूलों के रस की बोतल लिए वहाँ आ जाती है। मैं तो आज फूलों का रस बहुत मुश्किल से निकाल कर लाई हूँ। ठंड के कारण हाथ ही काम नहीं कर रहे। अच्छा ही हुआ बुलबुल जो आप यहाँ आ गई। आप कालू कौवे के साथ जाएं। इसकी पत्नी गोरी कुछ दिनों से बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रही है। मैं अभी जाकर उसे देखती हूँ। फिर कालू कौवा बुलबुल को साथ लेकर अपने घर की तरफ उड़ता है। इसका दिमाग काम छोड़ गया है। कई दिन मुसलसल ठंड में रहने से इसके दिमाग का एक हिस्सा बंद हो गया है। मगर अब ये कैसे ठीक होगी? बुलबुल, अगर ये जाग गई तो अभी मुझे मारना शुरू कर देगी। इसे धूप की जरूरत है। धूप जब इसके सर पर पड़ेगी तो फिर ही आपकी पत्नी ठीक होगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं सूरज चाचा को उस दिन बुरा भला कहता, ना आज सब मुसीबत में पड़ते। फिर कालू कौवा अपने दोस्तों के पास जाता है। सब पक्षी वहाँ इकट्ठे होते हैं। कालू, किसी तरह तुम्हें सूरज चाचा से माफी मांगनी होगी, फिर ही सूरज चाचा हमारे जंगल में धूप देगा। मैं कान पकड़कर सूरज चाचा से माफी मांग लूंगा। मगर ये तो मालूम हो कि सूरज चाचा मुझे मिलेगा कहाँ? ये बात तो बूढ़ी फाख्ता ही हमें बता सकती है। तो फिर कौन जाएगा बूढ़ी फाख्ता के पास? मैं और कालू कौवा हम जाते हैं बूढ़ी फाख्ता के पास। फिर चिड़िया और कौवा बूढ़ी फाख्ता की तरफ उड़ते हैं। बूढ़ी फाख्ता का घर दूसरे जंगल में था। चाचा जी, यहाँ पर बूढ़ी फाख्ता कहाँ रहती है? चिड़िया, वो सामने रहती है बूढ़ी फाख्ता। समय जाया किए बिना चिड़िया और कौवा वहाँ से उड़ते हैं। अगर आपको सूरज चाचा के पास जाना है तो आपको सागर के पार जाना होगा। सूरज चाचा रात को आराम करने के लिए सागर के उस पार आता है। बूढ़ी फाख्ता जी, क्या सूरज चाचा मुझे माफ कर देगा? जुर्म कितना भी बड़ा हो, अगर सच्चे दिल से तौबा की जाए और सच्चे दिल से माफी मांगी जाए तो ऊपर वाला भी माफ कर देता है। कौवे भैया चलें, हमें अंधेरा होने से पहले पहले सागर के उस पार जाना होगा। चिड़िया और कौवा फिर से उड़ते हैं।
सामने खुला सागर था। जहाँ तक नजर जाती नीला ही नीला सागर था। वो उड़ते हैं, कभी कौवा आगे तो कभी चिड़िया आगे। वो उड़ते उड़ते बहुत थक जाते हैं। फिर कौवे का ध्यान सागर में एक टापू पड़ जाता है। चिड़िया, हमें थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकना होगा। मेरे पंख बहुत थक गए हैं। हाँ कौवे भैया, हो सकता है हमें वहाँ से कुछ पानी और खाने को भी कुछ मिल जाए। वो दोनों दोस्त टापू पर जाते हैं। वहाँ बैठी हुई मैना उनका स्वागत करती है। आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से आगे तो कोई और टापू नहीं है। इससे आगे तो सागर का दूसरा किनारा है। मैना बहन, हमें सूरज चाचा के पास जाना है। मैना जी, हमें भूख लग गई है। क्या यहाँ से कुछ खाने को मिलेगा? खाने को भी मिलेगा और पीने को भी। आ मेरे साथ आए। फिर मैना उन्हें थोड़ी ही दूर एक फूलों के घर में ले जाती है। ये घर तो बहुत सुंदर है। ये घर मेरी माँ ने मेरे लिए बनाया था। सच में ये बहुत सुंदर है। फिर मैना उन्हें सूजी के बने हुए लड्डू खाने को देती है, जिसे देखकर कालू कौवा तो बहुत खुश हो रहा था। दोनों दोस्त चिड़िया और कौवा मीठे मीठे सूजी के बने हुए लड्डू खाते हैं, पानी पीते हैं। कौवे भैया, अब चलें, हमें आगे जाना है। यहाँ से कुछ ही फासले पर सागर का दूसरा किनारा है। सूरज चाचा आपको वहाँ मिलेंगे। चिड़िया और कौवा मैना